एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने बजट सेशन के हिसाब से तो परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक बात करूं तो हाँ, जैसी मूवमेंट हमें बजट सेशन के अंदर ही ऊपर नीचे देखने को मिलती थी, अगर पिछले बजट्स की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक सीमित सा इदारा था 300-400 पॉइंट का, उसी में ऊपर नीचे होती रही और कोई भी बड़ी मूव नहीं मिली। हाँ, एक टाइम 300 पॉइंट से हम तकरीबन -70 पॉइंट तक चले गए थे। ये एक मूव को छोड़ दें और उसके बाद जो रिकवरी दिखी, ये तो आगे पीछे भी देखने को मिलती है, लेकिन बजट सेशन के हिसाब से मूवमेंट नहीं देखने को मिली। पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने कहा था कि इंट्राडे के अंदर 4 या 5% तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी में 1500-1600 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। तो मार्क निफ्टी की बात करूं तो तकरीबन 400 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली इंट्राडे में, और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की आसपास मूवमेंट देखने को मिली है। और इसके साथ मैंने और अपना व्यू निफ्टी के ऊपर तकरीबन अगले 1.5 महीने तक का जनरेट किया है। और जो मैंने कहा था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक में है, आप देख सकते हैं। मैंने ये कहा था कि मुझे बजट के बाद निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट लगती है और 10 से 15% की तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 1-1.5 महीने में आ सकती है। तो अभी भी मैं उस पर कायम हूं। तो सब पहले निफ्टी पर बात करने से पहले हम जो इस वीडियो के दूसरे कंटेंट्स हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमने जब यहां पर ट्रेड करता था, मैंने कहा था, जब हम हाई पर ट्रेड कर रहे थे, मैंने कहा था कि गिरावट में ये स्टॉक 2420 पर हमें बाय करना है। और क्योंकि यहां पे 72-73 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा था और यहां पे देखिए 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था, तो कभी भी किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, जब कंसोलिडेशन हो रहा होता है तो वहां पर यह मान के चलिए कि स्टॉक थक चुका है। जैसे यहां पर हुआ, उसके बाद गिरावट आई, उसके बाद देखिए यहां पर हुआ, काफी देर चलता रहा, जैसे ही यहां से हम निकले ऊपर की तरफ की तेजी देखी। तो अब भी हम देखिए नीचे से 2300 के आसपास से हमने आज जो हाई लगाया वो 2420 के आसपास का था। तो नीचे से बहुत अंधी शानदार रिकवरी आ चुकी है और हमने गिरावट में इसको 2420 पर ही बाय किया था और नीचे भी बाय किया है, 2320 के आसपास बाय किया है। जो नीचे से बैठे लिए हुए हैं उनको तो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें इस स्टॉक से जो हम एक बार 2440-50 पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज इतनी बड़ी रैली में भी जो निफ्टी ने 300 पॉइंट के आसपास की रैली दिखाई है, रिलायंस ने तो परफॉर्म ही नहीं किया। फ्लैट क्लोजिंग आप देखिए, जहां कल बंद हुए थे वहीं आज बंद हुए, जबकि मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट गेंस के साथ बंद हुई है। और गिरावट में देखिए उल्टा कितना जबरदस्त गिरा है, 2350 के लो लगा दिए। तो इसीलिए अभी फिलहाल मुझे, अगर कल के दिन में एक बाउंस मिलता है, जबकि मैंने 2420 पर बाय किया हुआ है, डिप पर बाय किया था, और कोई बाउंस मिलता है और मुझे मेरे प्राइस से 20 पॉइंट ऊपर निकलने का मौका मिल जाता है 2430-35 के आसपास, तो एक बार निकल जाऊंगा इसमें से और वेट करूंगा फिर से गिरावट का, क्योंकि तेजी में इसने परफॉर्म नहीं किया। इस चीज की मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। और जो नीचे से 2320 से बाय करके बैठे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट सुबह जहां खुलता है वहां लेके एग्जिट हो जाए, एक बार फिर वेट करेंगे। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को हमने जरूर यहां से बाय किया हुआ था 2460 के आसपास से, और आज की तेजी में अपनी ऊपर एक रेजिस्टेंस ही 1517-18 की, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और क्योंकि कल मैंने वीडियो पोस्ट कहीं नहीं की थी, जिस दिन यहां पर क्लोजिंग मिली थी, मैंने यह कहा था कि जब तक 1505 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती कोई बड़ी तेजी की उम्मीद करिएगा मत। लेकिन आज इतनी बड़ी मार्केट ने तेजी दिखाई है, इस स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। हां, हाई से और लो की बात करें तो जरूर इंट्राडे में एक बड़ी मूव देखी, लेकिन क्योंकि हम नीचे से बाय करके प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट होके वेट करेंगे फिर से 1460-62 का बाय करने के लिए।
इंडस, देखिए इंडस भी पिछले 3 दिन का आप देख लीजिए, जो ये रेजिस्टेंस है 930 की, इसको क्रॉस करने में तकलीफ आ रही है, लेकिन आज वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन मैं, आप देखिए यहां से पहले भी जो ये एक इंडिकेटर है, इसको क्रॉस करने में दिक्कत आई थी यहां पर भी, और अभी भी पिछले 3 दिन से हम वहीं पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने इसको नीचे से बाय किया हुआ है, फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुलता है, तो यहां पे हम एक बार, क्योंकि नीचे से अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो एक बार कोशिश करेंगे कि यहां से एग्जिट कर लें अगर तेज हम खुलते हैं, और उसके बाद फिर से री एंट्री की सोचे अगर 890 के आसपास मिलता है। जिसने नया ट्रेड लेना है तो गिरावट में 890 या 900 के आसपास मिले वहां पे भी लॉन्ग कीजिए हैजिंग के साथ। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने नीचे से अच्छी बाइंग दिखाई है, हमने 2500 पे बाय किया हुआ है, 2550 पे बाय किया हुआ है, और आज की क्लोजिंग मिली है 2573 की, तो क्लोजिंग अच्छी है नो डाउट। जिसने बाय करना है, नया ट्रेड लेना है, वो यहां से लॉन्ग कर सकता है, बिल्कुल हैजिंग के साथ यहां से पोजीशन लॉन्ग ले जाई जा सकती है। अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव खुलते हैं, 2615 पर एक का रेजिस्टेंस मिलेगी, उसके बाद 2675 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने, मैं आपको क्या कहा था कल के दिन में भी ये कहा था कि हम यहां पर किसी को मिले 1840-45 पर तो बाय कीजिए, यहां पर भी देखिए बाय करवाया था मैंने, और उसके बाद हम ऊपर भी निकले थे, उसके बाद फिर गिरावट आई, 1847-45 के आसपास बाय करवाया था, और आज भी वो प्राइस दिखा, यानी ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, और उसके बाद सपोर्ट जो पीछे की निकल के आती है वो 1765 की है। जो यहां से हमने ट्रेड लिया था इसके बीच में, जब मैंने कहा था इसके बीच में आए तो बिल्कुल आप बाय कीजिए, इसका बीच का प्राइस देखिए यही बनता था, तो हमने नीचे से बाय किया था, उस ट्रेड से तो हम एग्जिट हो गए थे। लेकिन अभी 2 दिन से मैंने अपनी पोजीशन की बात कर रहा हूं, मैंने कोई लॉन्ग नहीं लिया इसमें, आज की गिरावट को भी मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर कल के दिन में फिर से स्टॉक इस प्राइस के आसपास आता है, या 1840 मान लीजिए, या 1800 के आसपास आता है, तो मैं वहां पे इसको लॉन्ग ले जाऊंगा। 1800 इस पर मिलता है तो वहां से मैं पोजीशन को लॉन्ग करूंगा हैजिंग के साथ, शॉर्ट करके मैं ट्रेड नहीं कर रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छी मूव दी है और बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बिल्कुल आप इसमें गिरावट का वेट मत कीजिए, इसको आप 800 तक भी बाय करके चल सकते हैं। 812 है, यहां से भी बाय कर सकते हैं, 800 पर मिले वहां पे भी बाय कर सकते हैं, 795 पर मिले वहां पे भी बाय कर सकते हैं, और तीनों ही कंडीशन में फ्यूचर्स में बाय करना है, साथ में हैजिंग कर रखनी है पुट के साथ एट द मनी। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में थोड़ा सा वेट करिए, अगर आपको गिरावट में स्टॉक 755 या 735 के बीच में मिलता है तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, यहां पे थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मूव के बाद भी स्टॉक ने कोई बड़ी मूव नहीं दिखाई। बड़ी मूव का मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव तो आई बड़ी, लेकिन स्टॉक ने उस हिसाब से मूव नहीं दिखाई। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक देखिए लो अब में आपको 520-25 पे मिल गया, और किसी ने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी इसमें शॉर्ट्स ही क्रिएट हुए हैं, नीचे से जरूर बाइंग दिखी है लेकिन शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। मेरे हिसाब से ये आपको 520 और 495 के बीच में मिल जाना चाहिए, 510 के आसपास का प्राइस अच्छा रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कल के दिन में कहा था, अगर आप कल वाली वीडियो देखें, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में जो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम बजट रैली में ये एक रेजिस्टेंस है, पहले टारगेट हमारा ये था, और उसके बाद मैंने अगर इसके ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलती तो 18,000 के टारगेट की बात करी थी। मैंने कहा था पहले इसको क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है, तो आज मूव जरूर मिली लेकिन इसको क्रॉस करके नहीं निकले, तो पहली 17700 पर नजर होनी चाहिए। जिस टाइम ये मैं वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 17666 पर 61 पर ट्रेड कर रही है, यानी जहां से हम क्लोज हुए हैं वहां से भी तकरीबन आप ये मान के चलिए 50 पॉइंट ऊपर। तो हो सकता है अभी के टाइम के हिसाब से हम थोड़ा सा गैप अप खुल जाए और 700 के आसपास हम ओपन हो। अगर निफ्टी 17,700 के ऊपर हमें आधा घंटा ट्रेडिंग देती है तो
ये जो पिछला टारगेट था यहां पे, ये 17,850, ये इंट्राडे का एक टारगेट हो सकता है। तकरीबन 700 से लेकर 850 तक 150 पॉइंट, ये एक तेजी मिल सकती है कल के दिन में। लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बजट के बाद, क्योंकि बजट के अंदर कुछ भी जो मार्केट मूवर्स हैं, एफआईआईज, एचएनआईज, उनको भी कोई भी खास बेनिफिट नहीं दिया, केवल सेस को छोड़ दें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी कोई बड़ी बात निकल के नहीं आई। अगर हम सेस को जो कम करके मैक्सिमम 50% के ऊपर किया है उसको एक छोड़ दें, तो कोई भी बेनिफिट एफआईआईज, एचएनआईज को नहीं मिला। तो ये एक बुल ट्रैप हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा, कि मुझे निफ्टी के अंदर 10 से 15% की गिरावट दिखती है। हो सकता है कि मार्च या 15 मार्च तक का मैंने टाइम लेके चल रहा हूं कि 15 मार्च तक एक बार गिरावट बड़ी आ सकती है। तो कोई भी पोजीशन अभी के हिसाब से थोड़ी सी तेजी के बाद हम पलट सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से शॉर्ट करके चलें, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी, देखिए ये जो सिचुएशन दिखी है आपको यहां पर 4 दिन का कंसोलिडेशन, और पीछे भी मैं दिखाता हूं, जो कंसोलिडेशन का फेज होता है उसके बाद निफ्टी ट्रेंड पकड़ती है कि उसको अब किधर जाना है। अभी हम एक के बाद एक बड़े स्टेप में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जिस दिन 2-3 कैंडल हमें सेम ऐसी दिखी, एक बड़ी गिरावट भी दिखाएंगे। मेरे हिसाब से क्लियरिंग डे जो परसों का होगा या फ्राइडे में, उस दिन एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। थर्सडे और फ्राइडे को, कल के दिन में हो सकता है हम पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करें। तो कॉन्शियस होके ही बैठिएगा। किसी को बाय करना हो तो वेट कीजिएगा, या ऊपर के लेवल्स पर 1800 के 18,000 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, यहां से 300 पॉइंट ऊपर। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए कल के दिन में मैंने बैंक निफ्टी में कहा था कि बैंक निफ्टी में 1500-1600 पॉइंट की एक मूव देखने को मिल सकती है। और आज की इंट्राडे हाई लो की हम बात कर लें, ऊपर का जो हाई लगा 38,900 और जो नीचे का लो लगा वो 37,800 का, 800 से भी नीचे का। तो 1000 पॉइंट की मूव दिख गई। हाँ, मैंने 1500-1600 पॉइंट की मैक्सिमम मूव बोली थी, तो इसने मूव ज्यादा दिखाई कंपैरिजन निफ्टी के, और क्लोजिंग मिली है ऊपर के लेवल्स पे। अब यहां से क्या करना है, देखिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली, वॉल्यूम्स नॉर्मल से डबल हुए हैं और एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मेरे को यह लगता है कि जैसे मैंने 39,000 के एक टारगेट्स बोले थे, जब हम यहां से नीचे ट्रेड कर रहे थे, मैं 2500 पॉइंट ऊपर बोल दिया था कि 39,000 हमें दिखता है। तो मैं भी फिलहाल 39,000 से 300 से 400 पॉइंट ऊपर, आप 39,300 का प्राइस मान के चल लीजिए। फिलहाल मुझे उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं लग रही। और गिरावट में अगर आपको बैंक निफ्टी फिर से 37,500 के आसपास मिले, देखिए आज जहां क्लोज हुई है, मैं यहां से भी 1400-1500 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। 3900 के 1000 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, मैं 37,500 की बात कर रहा हूं। यानी 1500 पॉइंट नीचे अगर किसी ने लॉन्ग जाना हो तो 1500 पॉइंट नीचे की गिरावट का वेट कीजिए लॉन्ग जाने के लिए, और 39,300 या 400 के आसपास कॉल बाय करके सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनेगी। और आप देखिएगा थर्सडे और फ्राइडे का सेशन एक दबाव वाला सेशन हो सकता है, क्योंकि हमने ये 5-6 दिन की एक बड़ी तेजी देख ली है। तो ट्रेड मैंने बता दिया कि आपको कैसे लेना है, हैजिंग के साथ लेना है, और अपने प्राइसेस आने दीजिए, वहीं पर ट्रेड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती ट्रेड करना ही करना है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।